एनआरसी का मसला बड़े अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये काम चल रहा था। रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे और बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने 100% अपनी निगरानी में लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने इस काम के लिए लगाया। कई साल तक आसाम के कई 1 लाख ऑफिसरों ने अपना ऑफिस छोड़ के सिर्फ एनआरसी के ठीक करने के लिए काम किया। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने भी कहा हाँ एनआरसी का काम बड़ा अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और इस मरतबा एनआरसी का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एनआरसी पब्लिश होके आ गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट चीख पड़ी, क्योंकि उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ। 19 लाख लोग रह गए, जिसमें उनको उम्मीद थी कि ये 19 के 19 लाख मुसलमान होंगे। बमुश्किल उसके अंदर हमारे जानने के हिसाब से 10 से 15% जो है वो मुसलमान होंगे, बाकी नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं। तो इसलिए ये चीख पड़े और इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जब आएगी ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम रिव्यू करेंगे और बॉर्डर एरिया में 25% सैंपल और दूसरे इलाकों में 10% लेके इसको फिर से हम एनआरसी की प्रिपेयरिंग करेंगे। जो हमें डाउट है कि बांग्लादेशियों को ज़बरदस्ती घुसा लिया गया, पैसे लेके कर लिया गया, तो इस किस्म की चीज़ों को हम निकालेंगे। उनका मकसद असल है 19 लाख लोगों को, मुसलमानों को बांग्लादेशी साबित करना था, वो नहीं हो पाया। तो अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यही दावा है कि वो लोग आने के बाद इसके पटोरे को खोलेंगे, फिर इसका काम करेंगे। हमारे गठबंधन का ये कहना है कि ये एनआरसी का प्रिपरेशन फुल हो गया, फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया, बात ख़त्म हो गई। एक जगह आज इतने साल 1971 से मामला चल रहा है, एक जगह ले जाके इसको बंद करना चाहिए और आगे तरक्कियात को सोचना चाहिए। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि हम लोग जब आएंगे तो इसी को ओके करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।